आपका स्टोमच जो है बहुत सारे टाइम ऐसा करता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा होता है कि आपका जो स्टोमच है बहुत लार्ज अमाउंट में क्या कर देता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देता है, सिक्रेट कर देता है, जो बहुत ही ज़्यादा फिर पेनफुल और इरिटेशन जैसे फीलिंग्स और सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर लाते हैं और इनडाइजेस्टिव सिस्टम के अपन लोग शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे अपन लोगों को क्या करना होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ की पीएच वैल्यू कितनी रहनी चाहिए स्टोमच की, 1.5 रहनी चाहिए। पीएच मीन्स पीएच 1.5 मीन्स इट इज़ द एसिडिक लाइक सॉल्यूशन। अपन लोगों को पहले पता वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है, ओके, तो इसकी वैल्यू इतनी है। इससे यदि ज़्यादा होती है तो आपको एसिडिटी हो जाती है, मतलब एसिड की अधिकता होने लगती है आपके स्टोमच के अंदर, और फिर आपको वोमिटिंग जैसे समस्याएं पैदा होती हैं, फिर इरिटेशन जैसे समस्या पैदा होती हैं, और कभी काल तो पेन भी करता है आपका स्टोमच। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। वाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ द बेस कंटेनिंग कंपाउंड्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क, दूध पीनी चाहिए उस टाइम पे जब आपको एसिडिटी की समस्या होती है, क्योंकि वह अंदर जाता है और चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों, क्योंकि अपन लोगों ने बहुत सारे टाइम देखा है कि व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद द बेस इट फॉर्म व्हाट बेटा, सॉल्ट, और H2O फॉर्म करता है, बट ये क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज भी कर सकता है, मतलब दोनों के इफेक्ट को कुछ ना हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन भी कर सकता है प्रोसेस में, दोनों की इफेक्ट छूट जाता है। दैट्स द रीज़न हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, एंटी एसिडिक टैबलेट लेने की, जब अपन लोगों को एसिडिटी जैसे समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ओके, तो ये कितनी रहनी चाहिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जो पीएच की वैल्यू है, पावर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू है, वह रहनी चाहिए 1.5 रहनी चाहिए, ताकि जो हमारे फूड मटेरियल में कंटेनिंग बैक्टीरिया हैं वह पूरी तरीके से सफाया हो सकें। नेक्स्ट देखिए, पीएच ऑफ द सॉइल, बेटर ग्रोथ के लिए, बेटर डेवलपमेंट के लिए, और अच्छा प्रोडक्शन, लार्ज स्केल में आपके प्रोडक्शन हो आपके क्रॉप का, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने खेत की, अपने ज़मीन का पीएच वैल्यू, अपने खेत की ज़मीन का, सॉइल का पीएच वैल्यू जो है आप सबसे पहले मेज़रमेंट करवाइए। मेज़रमेंट करवाने के बाद जो है तब जाकर के आप लोगों की सोल्यूशन मिल पाता है कि इसमें एसिडिटी की कमी है या वही एसिड की कमी है, इसमें एसिड मिलानी चाहिए, और वो आपके रहनी चाहिए बेटा, आपके खेत की जो सॉइल है उसका पीएच रहना चाहिए फ्रॉम 6.5 टू 7 पॉइंट, मतलब कि ज़्यादा एल्कलाइन नहीं रहनी चाहिए, ज़्यादा एसिडिक नहीं रहनी चाहिए, और ना ही ज़्यादा बेसिक रहनी चाहिए, सिर्फ न्यूट्रलाइज रहनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन पे जो आपका प्रोडक्शन है, आपकी क्रॉप प्रोडक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में हो सकती है। दैट्स द रीज़न इन चीज़ों को बहुत जानना जरूरी है। तो पीएच का क्या रोल है बेटा सॉइल में, सॉइल में पीएच का रोल है, वह यह बताता है कि आपकी जो ज़मीन है वह कैसी है, उसका स्टेटस कैसा है, तो वह कितनी रहनी चाहिए, और 6.5 से लेकर के 7.0 तक। नेक्स्ट देखिए, पीएच ऑफ द टूथ डिके, मैंने पहले ही इस चीज़ को थोड़ा सा जिक्र किया था कि टूथ डिके क्या होता है, दांतों का सड़ना, दांतों का टूटना, क्यों ऐसा हमें चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसको भी अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। पीएच ऑफ टूथ डिके व्हेन टीथ आर एक्सपोज्ड टू एन द एसिडिक ऑफ पीएच 1.5 और बेलो, क्या बोलते हैं, जब कभी आपकी फूड मटेरियल ज़्यादा एसिडिक से कंटेन रहती हैं और आपका टीथ जो है एक्सपोज रहती हैं और आपके टीथ में जो है चीज़ें जमने लगती हैं और आप दतून नहीं करते, आप ब्रश नहीं करते, जमने लगती हैं चीज़ें, और उसकी जो पीएच वैल्यू है वह 5.5 यानी कि एसिडिक होने लगती है, और शायद उसके से और भी बेलो में चली जाए, कम चली जाए, 5.5 से भी कम में चली जाए पीएच की वैल्यू या एसिडिक करेक्टर, तो ऐसे एक स्थिति में आपके दांत सड़ने लगते हैं, और सड़ने का तो क्या, बहुत सारे ऐसे टाइम भी हो सकते हैं कि दांत को तोड़ना पड़े और टूटने लगते हैं। सो दैट इज we need to balance the pH value in our mouth or teeth. Okay, now next, pH of the self defense by the animal or plant. pH value, pH पावर ऑफ हाइड्रोजन का किस तरीके से जो प्लांट है और एनिमल यूज कर पाते हैं सेल्फ डिफेंस के तौर पर। सेल्फ डिफेंस मीन्स व्हाट, अपने आप को सुरक्षित रखना, सेफ टू आवर सेल्फ। ओके, सेल्फ कैसे अपने आप को सुरक्षित रखोगे आप, कहीं बाहर से कोई चीज़ें आ रही हैं, अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन क्या करता है, आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है, जिससे जो आने वाला वायरस है वह क्या करता है, अंदर तो आता है लेकिन वह इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता और ना के बराबर इफेक्ट करता है। तो ये है डिफेंस वाले सिस्टम।
ओके, तो इसमें आप लोगों को देखना है पीएच, जो पीएच है वह किस तरीके से डिफेंस में आपका मदद करता है। तो किस तरीके से मदद करता है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, और प्लांट में किस तरीके से मदद करता है, इसी को अपन लोग देखने वाले हैं बेटा। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं किसका, हनी बी के बारे में। ये एक एनिमल है, आपको पता है, इंसेक्ट है। हनी बी आप लोग को जानते होंगे, जिससे शहद निकाली जाती है, हनी बी। तो उनकी जो डंक रहते हैं जिससे वह काटते हैं, वह एसिड को कंटेन करके रखते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू कैसे रहनी चाहिए, बेलो द 7 पॉइंट होती है, बेलो द 7 होती है, लेसर देन 7 होती है। दैट्स द रीज़न वो इरिटेशन और पेन फील करता है बॉडी की किसी भी हिस्से में, ये हनी बी यदि काटता है, बाइट करता है तब। ओके, नेक्स्ट देखिए, और वह किस लिए काटता है, सेल्फ डिफेंस के लिए, ताकि खुद को नुकसान ना हो, इस वजह से वह दूसरों को काटता है। और दूसरा हमारे सामने प्लांट है, यह है नेटल। बहुत सारे पुराने ज़माने में ऐसे लोग थे बेटा, आदिवासी लोग थे, इंडिजिनियस लोग थे, ट्राइब से, उनको ये पता था चीज़ें कि ये नेटल यदि कभी काला सडनली कुछ हो जाता है या इससे कुछ चुभन हो जाती है, उससे हमें इरिटेशन और पेन जैसे फीलिंग्स आने लगती है हमारे बॉडी के अंदर, तो उससे किस तरीके से छुटकारा मिलना है। जो नेटल है यह एक वाइल्ड प्लांट है, क्या बोल रहा हूँ, नेटल इज़ अ वाइल्ड प्लांट विच आर फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट, जो डेंस फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, जो घने जंगलों में पाई जाती है, एक वाइल्ड प्लांट है। तो इस वाइल्ड प्लांट के जो लीफ होते हैं उसमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहती है, इस तरीके से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहती है। और इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर में जब कभी भी अचानक से सडनली क्या हो जाता है, अपन लोग टच कर देते हैं, तो इसमें एक जहर पाया जाता है, कह सकते हैं आप, एक एसिड पाई जाती है जिसको बोला जाता है मेथनोइक एसिड। क्या बोला जाता है, मेथनोइक एसिड। तो इसके हेयर से सडनली अचानक किसी दूसरे प्लांट को काटते टाइम अचानक से यदि टच हो गया, तो ऐसे कंडीशन पे एसिडिक को कंटेन कर रखने की वजह से वह हमें क्या फील कराता है, पेन और इरिटेशन जैसे फीलिंग्स लाती हैं। तो ये अपना सेल्फ डिफेंस के तौर पर ये काम किया। लेकिन ऐसा सडनली यदि कभी हो जाता है तो इसका सोल्यूशन क्या होनी चाहिए, इसका सोल्यूशन होनी चाहिए कि उसी नेटल प्लांट के आसपास एक और प्लांट पाई जाती है जिसको बोला जाता है डक प्लांट। ये डक प्लांट को जैसे ही जिस हिस्से में नेटल प्लांट का सडनली टच हुआ है, उसी प्लेस पर कौन सा डक प्लांट के जो लीफ हैं उसको क्या कर दी जाती है, रब कर दी जाती है, ऐसे रगड़ी जाती हैं। इससे क्या होता है, जो डॉग प्लांट है वह क्या है बेटा, एक तरीके से बेसिक बिहेवियर का होता है, जो नेटल के एसिड यानी कि मेथनोइक एसिड के बिहेवियर को। तो आज हम लोगों ने पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ा, पीएच वैल्यू का हमारे डेली इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन द डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच वैल्यू है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में पढ़ा। इसकी नेक्स्ट क्लासेस में अपन लोग आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, यस, आप लोग जो है क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप वीडियो वेबसाइट में जा कर के चेक करिए, अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, और जैसे जैसे आपके क्लासेस आगे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे आपको बढ़ते जाना है। यदि कहीं भी किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।